ऐसे नंदी महाराज एकमात्र हैं जो क्रोध में है। दांत देखिए दिख रहा है। आदित्यनाथ जी का ये सब कृपा है कि इस पूरे मंदिर पर बाबा का जीवोद्धार कराए। ये निशान जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। बनारस के इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं ऐसे ऐसे खूबसूरत और छुपे हुए मंदिर जो आप लोगों के और हम लोगों के पहुंच से काफ़ी बाहर है। इसी सीरीज़ में हम आज एक बहुत खास मंदिर में आए हैं जिनकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है। इन्हें कहा जाता है काशी विश्वनाथ का मस्तक। और सबसे बड़ी कहानी ये है कि औरंगजेब, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहीं पर हमला किया था, लेकिन महादेव का बाल भी बांका नहीं कर पाए। आइए आपको दर्शन कराते हैं और इस खूबसूरत मंदिर के बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो देखिए, ये रास्ता आ रहा है महामृत्युंजय मंदिर मैदांगिन की तरफ से। काफ़ी फेमस मंदिर है, कहीं से भी आप पूछेंगे, गूगल में भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रास्ता महामृत्युंजय मंदिर से होता हुआ आता है और इसी रास्ते के ठीक देखिए सामने लिखा हुआ है श्री कृतिवासेश्वर महादेव जी काशी खंड के अंतर्गत। और देखिए ये ऐसी एक गली बनी हुई है और इसी गली में से आपको हम लेके चलेंगे आगे मंदिर की तरफ। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। और सबसे पहले मैं आपको मंदिर के बाहर का एक नज़ारा दिखाता हूं। और मंदिर के ठीक बगल में सबसे पहले आप ये पेंटिंग देखिए, क्या कमाल की खूबसूरती लगाई गई है। वैसे ये बैनर है, पेंटिंग नहीं है पूरी। ये राक्षस का बैनर बना है, फोटो गजासुर राक्षस हाथी का वो बना है। अच्छा। वो शिव जी तांडव कर रहे हैं, मस्तक खड़े होकर। वैसे मैं सही बताऊं तो बहुत कम ही मंदिरों में मैं ऐसा देखा कि इतनी खूबसूरत जो है पूरा मतलब। तो आदित्यनाथ जी का कृपा है कि पूरे मंदिर का जीवोद्धार करवाए। अच्छा। नहीं तो सिरमेंटेड का था पहले ऐसे पहले मिट्टी था, बगीचा था, सब हटा तो फिर सिरमेंटेड हुआ। अभी आदित्यनाथ जी का ये सब कृपा है कि इस पूरे मंदिर पर बाबा का जीवोद्धार कराएं, 52 मंदिरों का कराएं। क्या बात है। तो आप जैसा कि इन्होंने बताया, आप सुना, योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसका पूरा जीर्णोद्धार करवाया है। तो ये जो आप पूरा पहले बता रहे थे सीमेंटेड था, पहले सीमेंटेड था, सिंपल टूटा फूटा भी था। अच्छा। अब उसके बाद देखिए भंडारा भी होता है। अच्छा। चैत पूर्णिमा के जस्ट दूसरे दिन, महाशिवरात्रि के दिन तो इसका खास श्रृंगार होता ही है। चैत पूर्णिमा को ही राक्षस का वध किए ना बाबा। अच्छा। वहाँ पे तो उस दिन यहाँ पे रामायण, अखंड रामायण होता है और फिर दूसरे दिन विशाल भंडारा होता है। अच्छा। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा है कि ये जो आप खूबसूरत टाइल्स लगा हुआ, जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उन्होंने ही करवाया है। पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ये देखिए, ये पूरा एक बैनर लगाया गया है। ये जो है महादेव है गजासुर के ऊपर। गजासुर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये है पार्वती जी। और एक बार मैं आपको मंदिर का लुक पूरा यहाँ से दिखा दूँ। तो देखिए, हम लोग एक तरीके से मंदिर का मुख्य द्वार ये होना चाहिए। मुख्य द्वार ये है। हाँ। तो एक तरीके से ये मुख्य द्वार है, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और मंदिर के बारे में जितनी जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेंगी। ये ना सबसे पहले का भक्त जो थे बाबा भोलेनाथ का सेवा करते थे, वो भक्त हैं। इनका नाम है लक्ष्मण बाबा। ये रणभूमि है भोलेनाथ का ना। अच्छा। कृतिवासेश्वर का रणभूमि है। तो यहाँ पे नंदी जी और बाबा भोलेनाथ भी आए थे। तो यहाँ पे नंदी जी का भी मुंह खुला हुआ है। इनका जीन से देखिए मुंह बांधा है ना, दांत दिख रहा है ना इनका। अच्छा। हाँ, है ना। हाँ। ये भी क्रोध में थे। अच्छा, ऐसे नंदी महाराज में पहली बार देखा। पहली बार आप देख रहे भूमि है इनकी जो है। देखिए, ऐसे नंदी महाराज शायद एकमात्र हैं, इसके अलावा तो और होंगे नहीं ऐसे। नहीं। ऐसे नंदी महाराज एकमात्र हैं जो क्रोध में है। दांत देखिए दिख रहा है। हाँ। और ये जीन से बांधा गया इनका, गुस्से में बहुत थे। और फिर उसके बाद बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग देख रहे हैं ना जी, तो हाथी का मस्तक होता है ना, ये उस स्वरूप का ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको महादेव के दर्शन कराऊं और फिर ज़रा जानकारी लेते हैं कि क्यों है आखिरकार ये महादेव बड़े खास। थोड़ा जानकारी दीजिएगा हमें।
ये बाबा विश्वनाथ जी के मस्तक हैं जी। और एक गजासुर राक्षस जो था वो काशी में आके ऋषि मुनि को बहुत परेशान किया। अच्छा। तो बाबा भोलेनाथ हिमालय से चले और आए सीधे काशी। काशी आए तो ये बाबा भोलेनाथ अपने हृदय से ही अपने ये उत्पन्न किए काशी को। अच्छा। ये पहले जंगल था तो उत्पन्न किए, फिर यहाँ पर जब ऋषि मुनि को परेशान किया तो बाबा भोलेनाथ गुस्से में आए और उसको एक त्रिशूल पहले उसके मस्तक पर मारे। वो मारने का चिन्हानी देखिए है ये। अच्छा, ये निशान जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, एक मैं बहुत खास चीज़ बताऊं जो मैं भी देख रहा हूं वैसे कि ऐसे शिवलिंग कहीं और मौजूद नहीं, कहीं नहीं। ऐसे शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। रुके, आपको इस फ्रेम से ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हमेशा जो आप शिवलिंग देखते हैं वो एक नहीं ओवल शेप पूरा एकदम बराबर देखते हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये कितना खास है, इसका शेप ओवल नहीं है। अच्छा, मैंने सुना भी कि कहा जाता है कि औरंगजेब ने सबसे पहले हमला यहीं किया था। 3 मूर्ति का खंडित किया है, एक अच्छा। बिंदु माधव को, एक बाबा विश्वनाथ जी को और एक कृतिवासेश्वर। लेकिन कहते हैं कि सबसे पहले हमला यहीं हुआ। सबसे पहले कृतिवासेश्वर, क्योंकि मस्तक है ना, हेड पर तो पहले ना लोग बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये बाबा भोलेनाथ पर सबसे पहले किया और फिर उसके बाद तो वहाँ पर किए हैं जो मस्जिद में है बाबा भोलेनाथ है। तो दूसरा नंबर वहाँ, तीसरा नंबर बिंदु माधव पर। और मैं आप लोग को बताते चलूँ कि अंग्रेजों ने भी यहाँ पर हमला किया था, लेकिन महादेव का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसके निशान जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे निशान हैं जहाँ तक मैं सुना। माला हटाएंगे तो दिखेगा। दिखेगा, देखिए ये सब निशान आपको दिख रहा है, सब निशान मौजूद है। कोई बात नहीं। हाँ, वाह, लाइट जलने के बाद तो एक अलग ही फ्रेम दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। योगी जी करवाए हैं पूरा। अच्छा, ये पूरा देखिए पहले आपको ये सब मंदिर पहले कोई जानता भी नहीं था, अभी भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले से ही जब मीडिया वाले चले हैं ना, तब से थोड़ा जानकारी। हम लोग मनाते हैं कि भगवान करे कि ये सब चीजों के बारे में भी लोग जाने, हाईलाइट रहे, तभी ना कोई जानेगा, तभी ना दर्शन करेंगे बाबा से, बाबा का कृपा होगा। अरे अब होगा, अब क्यों नहीं होगा। तो ये राक्षस का बुद्धि सही हो गया, राक्षसी बुद्धि से खत्म हो गया, उसको ज्ञान आ गया। तो बोला कि बाबा आप मेरा वध तो किए हैं, मेरे चर्म को आप ओढ़ लीजिए और काशी में आप विराजमान हो जाइए। और जितने भक्त आएंगे, जैसे आप हमको मोक्ष दिए हैं, आपके त्रिशूल से हमको मोक्ष मिल गया है, उसी तरह आप जितने भक्त आएंगे सबको आप मोक्ष दीजिएगा। और तो बाबा भोलेनाथ तो तुरंत हाँ करते हैं, वो तो दयालु हैं। बोले ठीक है। अब शिवलिंग, यही शिवलिंग वहाँ था मस्जिद में जो था बाबा के। अच्छा, वो उस मस्जिद में था, उसको मस्जिद औरंगजेब बनाया है। तो बाबा बोले ठीक है। तो जितने लोग शिवलिंग के दर्शन करते थे उनको मोक्ष मिल जाता था, वो सीधे हिमालय पहुंच जाते थे। अब किसी को पाप का घर मिल ही नहीं रहा है, सब जो पापियों आ रहे हैं तर जा रहे हैं। तो फिर देवी देवता बहुत प्रार्थना किए, शिव पुराण में ऐसा है। तो बोले बहुत प्रार्थना किए कि बाबा आप तो सबको उद्धार कर देंगे, सबको मोक्ष कर देंगे, तो नर्क का द्वार तो खाली पड़ा रहेगा, सब स्वर्ग में जाके बैठे हैं। तब बाबा उस शिवलिंग ही लुप्त हो गया। लुप्त हो गया। लेकिन बाबा फिर स्वप्न दिए कि मेरा शिवलिंग जो है नर्मदा नदी में है, ले आके यहाँ स्थापना करो। राजा साहब को स्वप्न दिए। राजा साहब का नाम है पट्टनीमल, राजा पट्टनीमल। उनको स्वप्न दिए कि तुम ले आके मेरा शिवलिंग नर्मदा नदी से यहाँ स्थापना करो और मेरा मंदिर बनवाओ, और मस्जिद से 100 गज की दूरी पर बनवाना। तो वही वो राजा साहब बनवाए। उस राजा के हम लोग पुरोहित थे। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा वो है। तो उन्हीं का सब, इसलिए अभी तक सेवा आप लोग की जारी है। बस इन्हीं का दया है। जब तक बाबा महादेव करें। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, बनारस में सिर्फ काशी विश्वनाथ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत रूप है महादेव के दाता हैं, मोक्ष के। हाँ, स्वयं मोक्ष के दाता। ये तो मैं सारी जानकारी में लेके आया कि यहाँ दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष मिलता है। और सामने जैसे कि गजासुर राक्षस पाप करता था, ऋषि मुनि को परेशान किया, लोगों को परेशान किया। अरे वो नदी पहाड़ सब उलट पलट देता रहा, इतना बड़ा राक्षस था। ये महिषासुर का पुत्र था वो।
मैं ये सुना कि किसी ने उनसे खुदे कहा कि अगर तुम ऋषियों पे दुराचार करोगे तबे तुमको महादेव मारेंगे। का पुत्र था, महिषासुर को मारी है, वो बदला लेने के लिए ये सब उधम मचा रहा था। तो राक्षस का खानदान तो राक्षस ही न होता है। बिल्कुल। और मतलब ये कहा भी गया कि तुम ऋषियों पे वो करोगे तबे तुमको भोलेनाथ आएंगे, वही मारेंगे, तबे तुमको मोक्ष मिलेगा। तो वो बोला भी है कि बाबा अगर नहीं करते तो आप हमको मोक्ष नहीं देते। तो आपने सुना एक बहुत ही अद्भुत कहानी, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ऐसे शिवलिंग कहीं और मौजूद नहीं है, तो आइए जरूर, दर्शन कीजिए जरूर। एक पाप नाशक भी है, मोक्षदाता भी है। ये बाबा विश्वनाथ जी के मस्तक भी हैं। और ये पशुपति नाथ में भी आते हैं। ये 3 नाम इनका हो गया। ये कीर्तिवासेश्वर, कीर्ति माने ऊंचा होता है, पशुपति नाथ, पशु का ओढ़ लिए चर्म तो पशुपति नाथ भी बन गए, और कीर्तिवासेश्वर बाबा विश्वनाथ जी का मस्तक स्वयं ही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी महादेव बनारस में मौजूद हैं, वो हमेशा ही कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के मस्तक नहीं, शरीर के कोई ना कोई अंग हैं। उसी में से मैं आपको बता दूं कि जो मस्तक कहा जाता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला वो ये है। तो आइए ज़रूर यहाँ दर्शन कीजिए ज़रूर। और आप लोगों को अगर यहाँ कोई पूजा या कुछ करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट पुजारी से संपर्क करके आपको कोई भी पूजा या कुछ करवानी हो तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। आखिरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। सब बाबा का कृपा है। बिल्कुल, भगवान करे आप लोग के ऊपर भी ऐसी कृपा बरसती रहे। बेटा तुम लोग के ऊपर भी बाबा का कृपा बरसती रहे, तुम लोग दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ो। बहुत यही आशीर्वाद की जरूरत है हम लोग को बस। धन्यवाद बहुत बहुत।